श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज जन्म शताब्दी महोत्सव के उपक्रम में चल रही इस पवित्र व्याख्यान माला में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक विशिष्ट उपदेश का चिंतन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के अंत में कहा है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे अर्जुन, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति ही, यह एक श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक जीवन सूत्र है। इस वाक्य को लेकर आज हम चिंतन करेंगे। साथ में इस वाक्य के रहस्य को ठीक ढंग से समझने के लिए हम प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन का विचार भी करेंगे। उनके जीवन प्रसंगों के साथ श्रीमद् भगवद गीता के वाक्यों का समन्वय करके हम भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि महापुरुषों के जीवन शास्त्रों का उत्तम भाष्य है। जब तक शास्त्रों के शब्दों को हम महापुरुषों के जीवन के साथ जोड़ते नहीं हैं, तब तक शास्त्र में लिखे हुए शब्दों का यथार्थ रहस्य हमें पता चलता नहीं है। साथ साथ जब हम महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो हमें शास्त्र में भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। न केवल शास्त्र में श्रद्धा, किंतु अपने आप में भी श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि महापुरुष के जीवन हमारे नज़र के सामने होते हैं। उनको देखकर हमें भी आत्मश्रद्धा जागृत होती है। जैसे ये महापुरुष का वर्तन है, ऐसा वर्तन मैं भी कर सकता हूँ। लोक में प्रसिद्ध हैं, किसी भी ज्ञान को पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, वैशिष्ट्य प्राप्त करने के लिए कोई आदर्श होना चाहिए। अतः आज हम जो श्रीमद् भगवद गीता के शब्दों का विचार करेंगे, एषा ब्राह्मी स्थिति है, यह जीवन सूत्र का विचार करेंगे। इस सूत्र को यथार्थ रूप से समझने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन के प्रसंगों का भी विचार करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के अंत में अर्थात 72वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। अर्जुन को कहते हैं श्री कृष्ण, हे पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति ही, यही तो ब्राह्मी स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन सारे उपदेशों का उपसंहार एषा ऐसे एक शब्द में कर उसी को ब्राह्मी स्थिति के रूप में प्रकट किया है। यह जो पूर्व उपदेश क्या है हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ इसका एक महत्व समझाते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते। कोई व्यक्ति यदि इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर ले तो उसका मोह नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, स्थित्वा स्याम अंतकालेपि, यदि कोई व्यक्ति इस ब्राह्मी स्थिति को अंत काल में भी प्राप्त कर ले तो उसको ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी अद्भुत ब्राह्मी स्थिति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में है। भगवान स्वामीनारायण ने भी इसी ब्राह्मी स्थिति को जीवन का उत्तम लक्ष्य बताया है। भगवान स्वामीनारायण ने ब्राह्मी स्थिति को ब्रह्मरूपता के रूप में प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी ब्राह्मी स्थिति ही जीवन का ध्येय है, साधना का सार है। जितने भी साधन आध्यात्मिक मार्ग में कहे गए, वे सर्व साधन ब्राह्मी स्थिति में समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसी एक स्थिति का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में एषा ब्राह्मी स्थिति ही ऐसे शब्दों से किया गया।
अब यह जो ऐशा ब्राह्मी स्थिति की पूर्व भूमिका क्या है उसको हम जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में एक रोमांचक इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ में सवार हैं। दोनों युद्ध के मैदान में आते हैं। अर्जुन के कहने के अनुसार भगवान श्री कृष्ण दोनों सेना के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा रखते हैं। युद्ध का समय आता है और उसी वक्त महावीर अर्जुन, महारथी अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है। उसी वक्त माया उसको घेर लेती है। स्वजनाशक्ति के रूप में माया अर्जुन को घेर लेती है और तब अर्जुन के विचार बदल जाते हैं। उत्साही अर्जुन निरुत्साही हो जाता है। कर्तव्य के लिए सज्ज अर्जुन कर्तव्यच्युत होने लगता है और तुरंत विषादी बन जाता है, दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। इतना ही नहीं, धनुष और बाण को छोड़कर रथोपस्थे उपाविशत, रथ के पीछे जाकर बैठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के सामने देखते हैं तो दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में अद्भुत वर्णन है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। आंखों में आंसू, मन में खेद और महामाया मोह से ग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। अब भगवान सोचते हैं कि इसको मुझे क्या उपदेश देना है। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। उसमें एक बहुत अच्छी बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन, अभी तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, तेरे विचार परिवर्तित हो गए हैं, तेरे विचार अस्थिर हो गए। आज निर्णय और निश्चय दोनों में अस्थिरता मैं देख रहा हूं अर्जुन। तो जब तेरी बुद्धि स्थिर होगी तो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करेगा। और यहाँ एक बहुत विशिष्ट शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण करते हैं, समाधौ अचला। भगवान के स्वरूप में जब तेरी समाधि लग जाएगी तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुझे योग की प्राप्ति होगी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने समाधि शब्द का प्रयोग किया और योग शब्द का प्रयोग किया। यह बहुत आश्चर्यकारी उपदेश है। रण संग्राम के बीच में समाधि की बात हो रही है, युद्ध के मैदान पर योग साधना की बात चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, अभी स्थित प्रज्ञता की जरूरत है, समाधि की जरूरत है। और जब भगवान ने इसे कहा तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अद्भुत प्रश्न है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप यदि मुझे स्थित प्रज्ञ होने की बात करते हैं, बुद्धि को स्थिर करने की बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए स्थित प्रज्ञ से का भाषा। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जिसके विचार स्थिर हो, जिसके निर्णय और निश्चय स्थिर हो, तस्य का भाषा, उसके लक्षण क्या है, आप मुझे बताइए। न केवल स्थित प्रज्ञता, अर्जुन ने दो शब्द प्रयोग किए, क्योंकि भगवान ने समाधि शब्द का प्रयोग किया था तो अर्जुन ने अपने प्रश्न में भी समाधि शब्द का प्रयोग किया है। अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, आप जिसको समाधि निष्ठ कहते हैं, समाधि में निमग्न पुरुष जिसको कहते हैं, उसके लक्षण मुझे बताइए। अर्थात यहाँ पर भगवद गीता में समाधि निष्ठता और स्थित प्रज्ञता पर्याय रूप में दिख रही है। और अर्जुन ने पूछा, क्या कोई जीवित व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो सकता है? क्या कोई जीवित व्यक्ति समाधि निष्ठ हो सकता है? और इसलिए अर्जुन ने अपने प्रश्न में और स्पष्ट किया, स्थितधीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन के प्रश्न में स्पष्ट है, स्थितधीहि किम प्रभाषेत,
स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है, ऐसे अर्जुन का प्रश्न नहीं है। लेकिन वो जो भी भाषा बोलता है उस वक्त उसके मनोभाव क्या होते हैं, उसके मन के विचार कैसे होते हैं, आप मुझे बताइए। किमासी तो वो कैसे बैठता है, कौन से आसन में बैठता है, ऐसे अर्जुन ने नहीं पूछा। किसी भी आसन में बैठे, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठे, लेकिन वो जब बैठता है तब उसके मनोभाव क्या होते हैं, उसके मन के विचार क्या है, वो मुझे समझाइए। और व्रजेत किम, वो कैसे चलता है। अद्भुत प्रश्न है। अर्थात अर्जुन ने प्रश्न में ही स्पष्ट कर दिया कि स्थितप्रज्ञ पुरुष, समाधि निष्ठ पुरुष बोलते भी हैं, बैठते भी हैं, चलते भी हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें संकेत कर रही है कि सच्चे योगी पुरुष वो अपने कर्तव्यों को करते रहते हैं, जीवन को जीते रहते हैं और योगी भी होते हैं और समाधि निष्ठ भी होते हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा जीवित व्यक्ति में मुझे बताइए, यदि मुझे समझना हो कि यह स्थित प्रज्ञ है तो मैं कैसे समझ सकूं, मैं समाधि निष्ठता को कैसे समझ सकूं। ऐसे जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण अब यहां से विस्तार से उसको उत्तर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अब 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञता का वर्णन हुआ है और यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का रहस्य छिपा हुआ है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। सबसे पहला लक्षण स्थित प्रज्ञ का, प्रजहाति यदा कामान, जो व्यक्ति अपने मन में से लौकिक वासनाओं का, कामनाओं का त्याग करता है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जब तक लौकिक वासनाएं हैं तब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती है, हम विचलित ही रहेंगे, हम दुखी ही रहेंगे, विक्षुब्ध रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता कहती है प्रजहाति यदा कामान, जो व्यक्ति कामनाओं का त्याग करता है वह स्थित प्रज्ञ है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में प्रजहाति यदा कामान की भावना स्पष्ट रूप से देखी जाती है। हम जानते हैं दिल्ली स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम विश्व प्रसिद्ध है, भारतवर्ष का गौरव है, भारतीय संस्कृति का गौरव है। ऐसे अक्षरधाम का जब उद्घाटन हुआ, बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति प्रमुख स्वामी जी को मिलने आते थे। इसमें विश्व प्रसिद्ध हार्ट सर्जन अमेरिका के डॉक्टर सुब्रमण्यम प्रमुख स्वामी जी को मिलने आए। उन्होंने अक्षरधाम देखा, चकित हो गए और आश्चर्यचकित होकर जब वे प्रमुख स्वामी जी से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? आपने इतना भव्य प्रोजेक्ट कर दिया, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? प्रमुख स्वामी जी हंसने लगे और उन्होंने स्मित करते हुए कहा, हमारा तो एक ही प्रोजेक्ट है, भगवान का भजन करना और भजन करवाना, लोगों को शांति प्रदान करना, यही तो हमारा प्रोजेक्ट है। प्रमुख स्वामी जी के उत्तर में प्रजहाति यदा कामान की भावना प्रतिद्वंद्वित हो रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तक हम कामनाओं का त्याग नहीं करते हैं तब तक स्थित प्रज्ञता नहीं आती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसी श्लोक में कहा, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जो व्यक्ति अपने आत्मा में विराजमान परमात्मा से संतुष्ट रहता है वह स्थित प्रज्ञ है। संतोष, परमात्मा से संतोष, जहाँ संतोष है वहाँ स्थित प्रज्ञता है। जहाँ संतोष वहाँ शांति, जहाँ संतोष वहाँ परमानंद, जहाँ संतोष वहाँ कोई दुख नहीं। हम प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में गीता के इन शब्दों को मूर्तिमान देख सकते हैं। जैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बहुत से सामाजिक कार्य किए हैं, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से बहुत महान कार्य किए।
उन्होंने 1000 से ज़्यादा मंदिर की रचना की, 1000 से ज़्यादा युवाओं को दीक्षा दी है, उन्होंने शास्त्र परंपरा को आगे बढ़ाया है। बहुत से काम प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किए हैं और इन्हीं कार्यों को देखकर कभी कभी प्यारे भक्त उनको कहते थे कि स्वामी जी, आपको अवार्ड मिलना चाहिए, आपको पारितोषिक मिलना चाहिए, आपके तो विश्व में बड़े बड़े सम्मान होने चाहिए। तब प्रमुख स्वामी जी कहते थे, देखो मुझे भगवान मिले हैं, मुझे परमात्मा मिले, मुझे संतुष्टि है, मुझे गुरु मिले हैं। वो अपने 2 गुरुओं की बात करते थे कि मुझे शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज 2 गुरु मिले हैं, मुझे परम संतोष है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता, केवल गुरु की प्रसन्नता, वही तो मेरा धन है। जिसके जीवन में परम संतोष हो, अपने आप लौकिक कामनाएं चली जाती हैं, वासनाएं निकल जाती हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में संतोष से विभूषित स्थित प्रज्ञता का दर्शन होता था। हाँ, उन्होंने विश्व विक्रमी कार्य किए हैं, लेकिन उन कार्यों से उनको संतुष्टि नहीं थी। उन कार्यों के पीछे जो उनकी भावना थी, वहां पर संतोष था। उनकी तो इच्छा उनके गुरुओं को प्रसन्न करने की थी, उनकी इच्छा तो परमात्मा को प्रसन्न करने की थी, और उसी प्रसन्नता से वे संतुष्ट थे। और इसीलिए प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रज्ञा सतत परमात्मा में स्थिर थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और एक लक्षण सुनाते हैं अर्जुन को स्थित प्रज्ञ का। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख के प्रसंग में भी उद्विग्न नहीं होता है, उसे स्थित प्रज्ञ जानना चाहिए। सामान्य रूप से मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है, तब मनुष्य विचलित हो जाता है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सामाजिक दुख, कौटुंबिक व्यावहारिक दुख, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की उलझनें हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न संसार में चलते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कहती है, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः। हम बाह्य परिस्थिति को बदल नहीं सकेंगे। परिस्थिति चाहे जो भी हो, उस परिस्थिति में मुझे पीड़ित होना है या नहीं, उद्विग्न होना है या नहीं, वो मेरे हाथ में है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में देखिए कितना शारीरिक कष्ट था, शरीर में बहुत से रोग थे, लेकिन कभी मन से उद्विग्न नहीं हुए। सतत विचरण करते थे, छोटे छोटे गांवों में जाते थे। छोटे छोटे गांवों में व्यवस्था भी कैसी होती है, लेकिन कभी भी प्रमुख स्वामी महाराज का मन उद्विग्न नहीं होता था। भगवान की इच्छा से जो भी प्राप्त हो, उससे वे संतुष्ट रहते थे। कभी पीड़ा नहीं, कभी फरियाद नहीं, कभी मांगा भी नहीं। तो दुखेष्वनुद्विग्न मनाः उनके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। श्रीमद् भगवद गीता ने एक दूसरी पहलू भी दिखाई है। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। और सुख में स्पृहा न हो। देखो, जीवन में जैसे दुख भी वास्तविक है, ऐसे सुख भी वास्तविक है। हम हमेशा दुखी नहीं रहते हैं। हाँ, कभी सुख भी मिलता है, कुछ अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, लोग हमारा मानते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कभी कभी कार्य होते हैं, तो ये सुख के प्रसंग है, हमें सम्मान मिलता है, ये सुख के प्रसंग है। लेकिन गीता वहाँ हमें सिखाती है, सुखेषु विगत स्पृहा। सुख के प्रसंगों में भी स्पृहा नहीं रखना। प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान की इच्छा से सुख मिले तो सुख को भोग लो, और दुख मिले तो दुख को भोग लो। कर्ता हर्ता एक भगवान है ऐसे मानो, तो सुख भी विचलित नहीं करेगा और दुख भी विचलित नहीं करेगा। तो इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, वह स्थित प्रज्ञ है, जैसे हमने प्रमुख स्वामी जी के जीवन में देखा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वीत राग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। जिसके जीवन में न राग हो, न भय हो, न क्रोध हो, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। हमें होता है कि कोई व्यक्ति वैरागी हो सकता है जीते जी, क्रोध रहित हो सकता है, भय रहित हो सकता है। हाँ, हो सकता है।
एक बार प्रमुख स्वामी महाराज की नेत्र चिकित्सा हुई और उनके आंखों के नंबर बदल गए थे। डॉक्टर ने ठीक ढंग से देखा और स्वामी जी को कहा, स्वामी जी आपके नंबर बदल गए हैं, आपको नया चश्मा लेना पड़ेगा। तब डॉक्टर ने सूचित किया कि स्वामी जी के लिए एक अच्छी नई फ्रेम लाई जाए जो स्वामी जी के मुख पर सुटेबल हो और दिखने में भी अच्छी लगे। प्रमुख स्वामी जी इस बात को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे जो पुराने चश्मे हैं उसमें ही ये नए कांच को फिट कर दो, नए फ्रेम को लेने की जरूरत नहीं। तब डॉक्टर ने हंसते हंसते कहा, स्वामी जी नई फ्रेम, जरा अच्छी सी फ्रेम लाकर हम अच्छे चश्मे बना कर देंगे। तब प्रमुख स्वामी जी ने कहा, क्या मुझे फ्रेम में से देखना है या कांच में से देखना है? प्रमुख स्वामी जी का उत्तर सुनकर डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। वीत राग का मतलब है किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में या किसी स्थान में बंधन न होना। वीत राग की स्थिति हम बहुत बड़ी सोचते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में यह विरागिता हमें दिखाई देती है। प्रमुख स्वामी जी के जीवन में यह बहुत वीत राग की स्थिति बहुत सहजता से देखने मिलती थी। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जिसके जीवन में राग नहीं वह स्थित प्रज्ञ है। इसके साथ साथ दूसरा शब्द दिया गया, भय न हो। वीत राग भय, जिसके जीवन में भय शून्यता हो वह स्थित प्रज्ञ है। भय मनुष्य को विचलित करता है। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के भय हैं। निर्भयता का संबंध भगवान के स्वरूप के ज्ञान के साथ है। जिस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा ही सर्व करता है, ऐसा ज्ञान सुदृढ़ है। जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान की इच्छा से ही सुख या दुख की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्ञान है, वह व्यक्ति कभी भी भयग्रस्त नहीं होता है। जब मुझे परमात्मा का आश्रय मिला तब मुझे भय कहाँ से? जब भगवान ही करता हरता है तो अब भय कहाँ से? भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान मेरे पालक हैं, भगवान ही मेरे सर्वस्व है, भगवान ही मेरा सर्वोपरि छत्र है। ऐसा निश्चय जिस व्यक्ति को होता है, उसके जीवन में भय का कोई स्थान नहीं। सन 1998 में प्रमुख स्वामी जी महाराज न्यूयॉर्क में थे। वहां उनकी हृदय की चिकित्सा की गई। डॉक्टरों ने पाया कि इनको तो बाईपास सर्जरी की जरूरत है और जल्द से जल्द यह बाईपास सर्जरी होनी चाहिए। उन्होंने एक मीटिंग की और प्रमुख स्वामी जी महाराज को सूचित किया कि स्वामी जी, आपकी तुरंत बाईपास सर्जरी होनी चाहिए। जैसे ही स्वामी जी ने इस बात को सुना और तुरंत कह दिया कि हाँ ठीक है, कर दीजिए, डॉक्टरों को भी आश्चर्य लगा। साथ में जो सेवक गण थे, संत गण थे, भक्त गण थे, उनको भी आश्चर्य लगा। आश्चर्य इसलिए लगा, प्रमुख स्वामी जी एक बहुत बड़ी संस्था के प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं, और बहुत बड़ा उनका दायित्व है। पूरी संस्था को वो ठीक ढंग से देखते हैं, चलाते हैं। बहुत सी मीटिंगें होती हैं, निर्णय करने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई डॉक्टर कहता है कि आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी और वे भी तुरंत करनी पड़ेगी, और तुरंत प्रमुख स्वामी जी ने हाँ कह दिया, तुरंत सम्मति दे दी। किसी को पूछना नहीं, कोई चिंता नहीं। भगवान सर्व करता हरता है, भगवान की इच्छा से सब चलता है। देखो, जिसके जीवन में भगवान के कर्तृत्व का निश्चय है, उसके जीवन में भय कभी नहीं, और जो निर्भय है वह स्थित प्रज्ञ है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में गीता के यह शब्द चरितार्थ होते हुए दिखाई देते हैं। अब तीसरी बात आती है, वीत राग भय क्रोध। जिसके जीवन में क्रोध न हो वह स्थित प्रज्ञ है। मनुष्य के जीवन में क्रोध तभी आता है जब उसकी कामना पूर्ण नहीं होती है। श्रीमद् भगवद गीता ने भी कहा, कामात क्रोधो विजायते। जहाँ कामना है, वासना है,
वहां क्रोध होगा ही। लेकिन स्थितप्रज्ञ पुरुषों के जीवन में क्रोध को कोई स्थान नहीं। सन 1986 में प्रमुख स्वामी जी महाराज मुंबई में थे। उनका एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद प्रमुख स्वामी जी एक भक्त के घर विश्रांति कर रहे थे। उस समय दरमियान एक मंत्री प्रमुख स्वामी जी को मिलने आते हैं। उनके मन में कुछ पूर्वग्रह था और जैसे ही प्रमुख स्वामी जी को मिलने आते हैं, प्रमुख स्वामी जी तो ऑपरेशन के बाद विश्रांति कर रहे थे, खबर अंतर पूछना चाहिए, लेकिन पूर्वग्रह वश होकर उन्होंने प्रमुख स्वामी जी का अपमान किया। बहुत से शब्द सुनाए। प्रमुख स्वामी जी शांति से सुन रहे थे, अपमान के शब्द सुन रहे थे। और स्वामी जी के साथ जो अन्य लोग बैठे थे उनको यह अयोग्य लगा। उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ स्पष्टता होनी चाहिए, यह तो पूर्वग्रहवश हो रहा है, यहाँ सत्य नहीं है। तो उन लोगों ने चाहा कि चलिए यहाँ स्पष्टता कर दी, ये मंत्री क्यों ऐसा बोलते हैं। प्रमुख स्वामी जी ने उन लोगों को कहा, नहीं, शांति रखिए, इनको बोलने दीजिए। कोई क्रोध नहीं, एकदम शांति से प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सब सुन लिया। अक्रोध वीत राग भय क्रोध। जिसके जीवन में क्रोध न हो, ऐसे समय पर व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। जब हम अपमान के शब्द सुनते हैं तब कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। लेकिन स्थितप्रज्ञता यही तो है, और यही स्थितप्रज्ञता का चमत्कार है। उसके जीवन में क्रोध कभी भी नहीं होता है। हुआ कैसे देखिए, उसी व्यक्ति को कुछ साल बाद सहायता की आवश्यकता हुई। प्रमुख स्वामी जी को पता चला, प्रमुख स्वामी जी ने जिस व्यक्ति ने उनका अपमान किया था उसी को मदद की, और तब जिसने अपमान किया उसको भी पता चला कि ये तो गीता के स्थितप्रज्ञ है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, क्रोध रहित जीवन स्थितप्रज्ञता का लक्षण है। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अद्भुत लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ का एक लक्षण है संयम। जीवन में संयम, इंद्रियों के जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, वहां से सिमट लेना, संयमित जीवन रखना, उसको भी स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसे संयम को दिखाने के लिए कूर्म का उदाहरण देती है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः। कूर्म अर्थात कछुआ। जैसे कछुआ अपनी इच्छा से अपनी इंद्रियों को सिमट लेता है, उसी तरह स्थितप्रज्ञ पुरुष भी अपनी इंद्रियों को विषयों से सिमट लेता है। इंद्रियां स्थितप्रज्ञ पुरुष को पराजित नहीं कर सकती हैं। पंच विषय भी स्थितप्रज्ञ पुरुष को पराजित नहीं कर सकते हैं। कछुए के उदाहरण से संयम का उपदेश देकर श्रीमद् भगवद गीता आगे कहती है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्रीमद् भगवद गीता यहाँ संयम का उपयोग स्थितप्रज्ञ पुरुष कहाँ करते हैं यह समझाती है। इंद्रियों को विषयों से सिमटकर स्थितप्रज्ञ पुरुष मत्परः की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मत्परः अर्थात जिसका जीवन भगवत परायण हो, जिसका जीवन भगवान भक्तिमय हो, जो भगवान की सतत उपासना करता हो, भगवान की आज्ञा का पालन करता हो और भगवान की जो प्रसन्नता को प्राप्त करता है, उसको श्रीमद् भगवद गीता मत्परः कहती है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में मत्परः का यह गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सन 1980 में लंदन मंदिर का खात विधि महोत्सव था। प्रमुख स्वामी जी महाराज वहां पधारे थे और उस समय लंदन नगर में हाथी के ऊपर प्रमुख स्वामी जी की सवारी निकाली गई थी। सवारी चल रही थी।
उसी समय बारिश की बूंदें गिरने लगी। पास में बैठे भक्त ने प्रमुख स्वामी जी पर छत्र धर दिया, जिससे बारिश की बूंदें प्रमुख स्वामी जी पर न पड़े। तुरंत ही प्रमुख स्वामी जी ने उस छत्र को लेकर स्वयं ही, भगवान की मूर्ति उनके साथ में थी, उस पर उस छत्र को धर दिया। उन्होंने पास में बैठे सेवक को नहीं दिया, भगवान पर छत्र उन्होंने ही रखा। जिस भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमटी थी, जिस भव्य शोभा यात्रा का जीवंत प्रसारण हो रहा था, उस समय प्रमुख स्वामी जी महाराज मत परह की सिद्धि के साथ शोभायमान हो रहे थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रत्येक क्रियाओं में भगवत परायणता दिखाई देती थी। अरे एक जलपान करना हो तो भी भगवान को निवेदित करके जलपान करते थे। कुछ खाना हो, कोई नई चीज आती है, उसको उपयोग में लेना हो तो पहले भगवान को अर्पण करते थे और फिर ही उपयोग में लेते थे। कोई सम्मान हो तो प्रमुख स्वामी जी पहले भगवान को आगे करते थे। कोई उद्घाटन का प्रसंग हो तो प्रमुख स्वामी जी पहले भगवान को आगे धरते थे और उनके पीछे पीछे चलते थे। यही तो भगवत परायणता है और इसी को भगवत गीता मत परह कहती है। तदनंतर समुद्र के उदाहरण से फिर से एक और लक्षण भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ का सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वद तद्वद कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। समुद्र की एक परिस्थिति का यहाँ वर्णन है। आपूर्यमाणम, चारों ओर से नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, ये बाह्य परिस्थिति। और देखिए, इतना होने पर भी समुद्र आपूर्यमान है तथापि अचल प्रतिष्ठम है, उसकी प्रतिष्ठा में कोई भंग नहीं होता है। इसी तरह की जीवन शैली स्थित प्रज्ञ पुरुषों की होती है। आपूर्यमान का मतलब क्या है? वो संसार में ही रहते हैं। जिस परिस्थिति में हम लोग हैं उसी परिस्थिति में ऐसे महापुरुष रहते हैं, लेकिन अचल प्रतिष्ठम, उनकी प्रतिष्ठा में कभी भंग नहीं होता है। सतत भगवत भक्तिमय उनका जीवन, सतत भगवान के स्वरूप का निश्चय, भगवान के कर्तृत्व का निश्चय, ऐसी उनकी जो प्रतिष्ठा है उसमें कोई भंग नहीं होता है। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। बाह्य परिस्थिति से उनकी प्रतिष्ठा का भंग कभी भी नहीं होता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार से स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनाए, जैसे प्रजहाति यदा कामान, कामनाओं का त्याग करना। उसके बाद आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आत्मा में स्थित परमात्मा से संतुष्ट रहना। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख की परिस्थिति में भी उद्वेग रहित रहना। सुखेषु विगत स्पृहः, वीत राग भय क्रोधः, राग भय और क्रोध रहित जीवन जीना। कूर्म के उदाहरण से संयम का उपदेश, मत परह शब्द से भगवत परायणता और समुद्र के उदाहरण से अचल प्रतिष्ठा। इस तरह से स्थित प्रज्ञ के विभिन्न लक्षण सुनाए गए। अब इन सभी लक्षणों को इकट्ठा कर उसका उपसंहार एक विशिष्ट स्थिति में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे पार्थ, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। हमने आरंभ में कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता में एक आध्यात्मिक सूत्र है, एषा ब्राह्मी स्थिति ही, जिस आध्यात्मिक सूत्र में शास्त्रों का रहस्य है, जीवन की साधना का संपूर्ण रहस्य समाया है, ऐसा यह वाक्य अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हे पार्थ, यही तो है ब्राह्मी स्थिति। इसके साथ साथ एक विशिष्ट तात्विक सिद्धांत भी यहां उजागर होता है। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, एषा ब्राह्मी स्थिति ही। ब्राह्मी शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है ब्रह्मणः इयम् इति ब्राह्मी,
जो ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति से मतलब है ब्रह्म की जीवन पद्धति, ब्रह्म की जीवन शैली, ब्रह्म के जीवन का अभिगम, उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्रह्म के जीवन की शैली, प्रजहाति यदा कामान, वो ब्रह्म की स्थिति है, ब्रह्म की जीवन शैली है। दुखेष्वन उद्विग्न मनाहा, ब्रह्म की जीवन शैली है। अरे ब्रह्म की जीवन शैली, इसका मतलब यह हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता हमें सूचित करती है कि ब्रह्म तत्व भी मनुष्य रूप से अवतीर्ण होता है। यदि ब्रह्म मनुष्य रूप से अवतीर्ण ही न हो तो फिर कैसे हम ब्रह्म की जीवन शैली प्रजहाति यदा कामान के रूप से दिखा सकेंगे? या तो आत्मन्यवात्मना तुष्टः के रूप में दिखा सकेंगे, अथवा दुखेष्व अनुद्विग्न मना के रूप में कैसे दिखा सकते हैं? यदि ब्रह्म अवतीर्ण ही न हो तो ब्राह्मी एषा ब्राह्मी स्थिति ही, यह वाक्य निरर्थक हो जाता है। पर ब्रह्म स्वामीनारायण भगवान के सिद्धांत के अनुसार यही ब्रह्म अवतीर्ण होकर हम सब के गुरु के रूप में विराजित होता है और हमें परमात्मा की भक्ति यथार्थ रूप से कैसे करनी चाहिए वो सिखाता है। जीवन में कामना रहित कैसे होना चाहिए वह सिखाता है। जीवन में सुख दुख में स्थिरता कैसे रखनी चाहिए वह सिखाता है। संयम कैसे रखना चाहिए और आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम की भावना किस तरह से दृढ़ होती है, यही ब्रह्म गुरु हमारे पास आदर्श के रूप में आता है और हमें सिखाता है। और इसीलिए आज हमने ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन प्रसंगों का आधार लेकर इसी ब्राह्मी स्थिति को समझने के लिए प्रयत्न किया। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसे महापुरुषों के जीवन प्रत्यक्ष ब्राह्मी स्थिति है। जब हम प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुषों के दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए साक्षात भगवत गीता का दर्शन करते हैं, साक्षात प्रजहाति यदा कामान का दर्शन करते हैं, साक्षात दुखेष्वन उद्विग्न मनाहा का दर्शन करते हैं, साक्षात संयम का दर्शन करते हैं, साक्षात आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम का दर्शन करते हैं। दूसरे अध्याय से आरब्ध ब्रह्म स्थिति का उपदेश अंतिम अध्याय के 54वें श्लोक में भी ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा के रूप में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो ब्रह्मभूतः है अर्थात ब्राह्मी स्थिति से युक्त मनुष्य है वो प्रसन्नात्मा बन जाता है। इस तरह संपूर्ण भगवत गीता में ऐसा ब्राह्मी स्थिति का नाद सुनाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा ब्राह्मी स्थिति का उपदेश दिया तब ऐसे कहा था, नैनाम प्राप्य विमुह्यति। इस ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। यह तो भगवान ने कहा था, लेकिन क्या अर्जुन के जीवन में जैसे भगवान कहते हैं ऐसी अनुभूति हुई है? श्रीमद् भगवद गीता के अंत में 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन अपनी अनुभूति अभिव्यक्त करता है। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने मुझे ब्राह्मी स्थिति का उपदेश दिया, इस उपदेश को पाकर मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे योग्य उपाय मिल गया। अब मुझे पता चल गया क्यों मैं दुखी हुआ था, अब मुझे पता चल गया क्यों मैं किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया था, अब मुझे पता चला कि क्यों मैं कर्तव्य से च्युत हो गया था। हाँ, आपने मुझे कहा आप ब्रह्मरूप बनो। आपने मुझे कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ब्राह्मी स्थिति का वैभव संपूर्ण भगवत गीता में दिखाई देता है और अर्जुन की अनुभूति में दिखाई देता है। देखिए, जैसे ही अर्जुन ने कहा नष्टो मोहः, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, जैसे भगवान ने चाहा था ऐसी एक फलश्रुति भगवत गीता में मिलती है।
ऐसा अद्भुत उपदेश हमने आज सुना। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन का आधार लेकर हमने ऐशा ब्राह्मी स्थिति का उपदेश सुना। आज हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरु हरि प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो यह अद्भुत दिव्य सिद्धांत है ऐशा ब्राह्मी स्थिति का, यह जो साधना की पराकाष्ठा है, यह जो सर्वोच्च ज्ञान है, इस ज्ञान को हम भी जीवन में आत्मसात कर सकें और जीवन को उन्नत बना सकें और जीवन में परम आनंद, परम शांति और परम सुख का अनुभव कर सके। ओम शांति 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 ही। जय स्वामीनारायण।